तो आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे वो वायु होगा। इसके पहले हमने श्रमिक मक्खी, नर मधुमक्खी के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। रानी मधुमक्खी के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ। आज हम आपको मधुमक्खी की जातियों पर प्रकाश डालेंगे कि हाउ मेनी स्पीशीज डू यू गेट इन दिस वर्ल्ड। हम इस भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कितने प्रकार के मधुमक्खियों के प्रजातियों को पाते हैं, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप पहले भी हमने बताया कि मधुमक्खी पालने का मुख्य उद्देश्य क्या है। लक्ष्मी जी, मधुमक्खी पालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोले नीतीश बाबू, मधुमक्खी पालने का उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, शहद का उत्पादन बढ़ाना और मोम प्राप्त करना। ठीक है, आप ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अर्थात मधुमक्खी की जातियों पर हम प्रकाश डालेंगे। और इसके पहले हम आपका ध्यान आकर्षित किए कि मधुमक्खी पालने का मुख्य उद्देश्य मोम प्राप्त करना और मध अर्थात शहद प्राप्त करने के उद्देश्य से हम मधुमक्खी पालन करते हैं। आइए हम बताते हैं कि भारत नहीं बल्कि विश्व में कितने प्रकार के मधुमक्खियों की प्रजातियां पाई जाती है, अर्थात कितने प्रकार के मध, जो मधु कहा जाए, मक्खी कहा जाए, मधुमक्खी कहें या मक्खी कहें। आप कभी कभी हम मक्खी बोलें तो आप इतना समझें कि वो मधुमक्खी ही हम कह रहे हैं। तो मधुमक्खी के यहाँ 4 प्रकार की जातियाँ हमने बताया है। पहला देखिएगा, इसमें है एपिस फ्लोरिया। क्या है? एपिस फ्लोरिया। क्या आपने बोला? एपिस फ्लोरिया। सेकेंड हमने लिखा है एपिस डॉर्सेटा। क्या नाम है? एपिस डॉर्सेटा। और तीसरा है एपिस इंडिका। क्या मैंने एपिस इंडिका। एपिस इंडिका है। और चौथा है एपिस मेलिफेरा। क्या नाम है? एपिस मेलिफेरा। स्पीक लाउडली। एपिस मेलिफेरा। और पहला क्या है? एपिस फ्लोरिया। क्या नाम है? एपिस फ्लोरिया। स्पीक लाउडली। एपिस फ्लोरिया। फ्लोरिया है, फ्लोरिया। क्या नाम है? फ्लोरिया। और उसके बाद एपिस डॉर्सेटा। क्या नाम है? एपिस डॉर्सेटा। और एपिस इंडिका है और एपिस मेलिफेरा है। यह 4 प्रकार की प्रजातियां मधुमक्खी की पाई जाती है, जिसमें बताया गया, हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मधुमक्खी की निम्नलिखित जातियों को शहद तथा मोम के उत्पादन के उद्देश्य से हम उसे क्या करते हैं? पालते हैं। और यह जो संघ होता है आर्थ्रोपोडा के वर्ग कीट गण हाइमेनोप्टेरा तथा कुल एपीडी के सदस्य है, अर्थात ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। कौन? मक्खी माने मधुमक्खी। और मधुमक्खियाँ कहता है कि 4 प्रकार की इसकी प्रजातियां होती है। पहली देखिएगा एपिस फ्लोरिया है। एपिस फ्लोरिया का इसमें बताया जाता है कि इसका जो आकार होता है वो सबसे छोटा होता है। आप बताएंगे कि 4 प्रकार की जातियाँ जैसा कि हमने बताया है, और इन जातियों में जो पहला है एपिस फ्लोरिया, उसका आकार सबसे छोटा होता है। इसे हम लिटिल मक्खी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? लिटिल मक्खी के नाम से जानते हैं। मक्खी के नाम से जानते हैं। और इसको हम आसानी से पाल सकते हैं। यह बहुत कम डंक मारती है और अल्प मात्रा में शहद उत्पादन करती है, लेकिन जानते हो ये घाटे का सौदा होगा। जब हम इसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका मध का उत्पादन क्षमता कम है। डंक ठीक है, डंक नहीं मारती है, लेकिन उत्पादन क्या है? कम है। तो इसे जो मधुमक्खी पालता है व्यक्ति, उसको क्या होगा? फायदा होगा कि घाटा होगा? घाटा होगा। तो ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। अब कहता है दूसरा है एपिस डॉर्सेटा। यह चट्टानी मक्खी कहलाती है। जैसे ऊपर वाले मक्खी को हमने कहा कि लिटिल मक्खी के नाम से जाना जाता है, और इसको हम देखिएगा एपिस डॉर्सेटा जो होता है उसको चट्टानी मधुमक्खी के नाम से जानते हैं। यह भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है। और सर्वाधिक कहने का मतलब क्या है? सबसे अधिक यदि शहद उत्पादन करने में किसी की भूमिका होती है तो एपिस डॉर्सेटा जो होती है काफ़ी मात्रा में शहद उत्पादन करती है। और इसे हम सारंग और विशालकाय और मोबरा मक्खी के नाम से भी जानते हैं। अभी आपको हमने ऊपर बताया कि इसको हम लिटिल मक्खी के नाम से जानते हैं, इसको हम चट्टानी मक्खी के, इसके और भी नाम हैं, जैसे मोबरा मक्खी है या विशालकाय कहे या सारंग कहे। अब तीसरा एपिस इंडिका। एपिस इंडिका या भारतीय मक्खी कहलाती। कौन मक्खी कहलाती है? भारतीय मक्खी। और ये आसानी से पालतू इसको बनाया जा सकता है, सब पाला जा सकता है। इसका आकार छोटी होती है और ये भी काफ़ी शहद का उत्पादन करती है। कौन?
एपिस इंडिका। तो इसको हम पालें प्रोफेशनल दृष्टिकोण से देखें, व्यवसायिक दृष्टिकोण से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यह उत्पादन अर्थात मध का उत्पादन क्या करती है, पर्याप्त मात्रा में करती है। तो इसको भी हम पाल सकते हैं, डंक तो कम मारती है। लास्ट है एपिस मेलिफेरा। मेलिफेरा है और एपिस मेलिफेरा यह यूरोपियन मक्खी है। कौन यूरोपियन मक्खी है बमनी? एपिस पहले मेरा। और इसे हम व्यवसायिक दृष्टिकोण से पालते हैं और इससे सरलता पूर्वक पालतू बनाया जा सकता है। थैंक यू।